हाय गाइज, क्या आप मुंबई के समुद्र के लहरों की यात्रा करना चाहते हैं? तो आप अपने जेब में रखिए महज 30 रुपये और आप चले आइए भयंदर रेलवे स्टेशन। भयंदर रेलवे स्टेशन से महज 3 किलोमीटर की दूरी से इस समुद्र की लहरों की यात्रा स्टार्ट होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भयंदर से वसई तक चलने वाली रोरो फेरी यात्रा के बारे में। यह रोरो फेरी यात्रा लगभग 30 मिनट में आपको भयंदर से वसई तक का सफ़र कराती है। यह बोट इतना बड़ा होता है कि इसमें सैकड़ों वाहनों को बड़े ही आसानी से पार्क कर सकते हैं और हम आपको दिखाएंगे कि यात्रियों की बैठने की क्या व्यवस्था होती है, यात्रियों की सेफ्टी कैसे किया जाता है। गाइज, अगर आपको ऐसे सफ़र का अनुभव करना है तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए गाइज, हम स्टार्ट करते हैं अपने सफ़र को। आइए हमारे साथ। गाइज, अब हम लोग बोट के अंदर पहुंच चुके हैं। तो आपको जो सामने से रास्ता दिख रहा है, इसी रास्ते के द्वारा ही यहाँ पर बड़े बड़े वाहनों को इस बोट के अंदर प्रवेश किया जाता है। अब आपके सामने ये ऑपरेटर केबिन है। यहाँ से ऑपरेटर बोट पे कंट्रोल करता है और ये है यात्रियों की बैठने के लिए जगह। सबसे जो मेन है वो है लाइफ जैकेट। अब हमारी बोट स्टार्ट हो चुकी है और आप देख सकते हैं पानी कितनी स्पीड के साथ पीछे को जा रहा है। अब हम लोग भयंदर से वसई के लिए निकलने वाले हैं। बस 1-2 मिनट में हमारी जो बोट है वो भयंदर से वसई के लिए निकल जाएगी। अभी हम आपको दिखाते हैं जिस रास्ते से हम लोग इस बोट में प्रवेश किए थे, अब उसी रास्ते से बोट अपने स्थान से मूव करती हुई आपको दिखाई देगी। ये देखिए, यही स्थान है, यहाँ से हमारी बोट मूव हो रही है। अब हम लोग भयंदर से वसई के लिए निकल चुके हैं। पीछे जो आपको रेलवे ट्रैक दिख रहा है जिस पे लोकल ट्रेन जा रही है, वो है भयंदर से वसई विरार को जाने वाली रेलवे ट्रैक। लेकिन गाइज, इस रोरो फेरी यात्रा की सबसे खास बात यह है कि इसमें सिर्फ यात्री ही नहीं सफ़र करते, बल्कि इस बोट में इतना स्पेस होता है कि इसमें बड़े बड़े मालवाहक गाड़ी जैसे ट्रक, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर को बड़े ही आसानी से लोड किया जा सकता है। यह न केवल आपका समय बचाती है, बल्कि आपको ऐसे खूबसूरत नज़ारे भी दिखाती है जो बड़े बड़े टूरिस्ट स्पॉट पर भी आप देख नहीं सकते। चारों तरफ उफनाती हुई समुद्र की लहरें, ठंडी समुद्री हवाएं और चारों तरफ फैला समुद्र का नीला पानी, जो हर पल ऐसे महसूस होता है कि मानो आप किसी फिल्म का हिस्सा बन गए। यह है ऑपरेटर केबिन। यहाँ पर एक ऑपरेटर बैठे हुए हैं, यह जो यहाँ से बोट को ऑपरेट करते हैं, यानी बोट को कंट्रोल में रखते हैं। बोट का स्पीड बढ़ाना है, बोट का स्पीड कम करना है, यहीं से ही मैनेज किया जाता है। आप देख सकते हैं कि बोट कितनी स्पीड के साथ आगे को जा रही है। आप इसके पानी की फ्लो से ही देख सकते हैं कि स्पीड बोट की कितनी होगी, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। अब आपको हमारे सामने से एक बोट आती हुई दिखाई दे रही है। ये बोट वसई से भयंदर को जा रही है। इस पे भी बड़े बड़े वाहन लोड किए गए हैं। सामने आपको एक रेड कलर का निशान दिखाई दे रहा होगा। ये बोट को दिशा चेंज करने के लिए ये निशान समुद्र के बीचों बीच लगाया गया है। महज कुछ मिनटों का यह सफ़र होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम प्राकृतिक कितने करीब आ गए हैं कि मुंबई जैसे शहर की भाग दौड़ और ट्रैफिक की शोरगुल से हम कहीं पीछे आ चुके हैं। अब आपको जो सामने बोट दिखाई दे रहा है, ये मछुआरों का बोट है। इस बोट का प्रयोग समुद्र के अंदर मछलियां पकड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। अब हम लोग वसई स्टेशन के पास पहुंचने वाले हैं। यही वसई बोट स्टेशन है। अब हमारी बोट की स्पीड बहुत कम हो चुकी है। अब हम लोग वसई बोट स्टेशन के पास पहुंचने वाले हैं। अब स्टेशन पे पहुंचने के बाद इस बोट में जितने यात्री और जो बड़े बड़े वाहन लोड किए गए हैं, अब सभी इस रास्ते से बाहर निकलेंगे। इसके बाद फिर इसी बोट में आपको सामने जो एक कार और लोडिंग ट्रक दिखाई दे रहा है, फिर वही इस बोट में लोड किया जाएगा। उसके बाद फिर यही बोट वसई से भयंदर को जाएगी। अब आप देख सकते हैं
कि एक एक वाहन को निकाला जा रहा है, पहले मोटरसाइकिल को, फिर बड़े वाहन कार को निकाला जा रहा है। कितनी सेफ्टी से एक एक वाहन को इस बोट से बाहर निकाला जा रहा है।